अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक इशू पर बात करूंगा जो काफ़ी लोगों को जो है वो फेस हो रहा है। इशू ये है कि अमेज़न केडीपी पर जब वो अपनी बुक डिज़ाइन करने के बाद अपलोड करते हैं तो वो लाइव नहीं होती, वो ड्राफ्ट में चली जाती है या रिव्यू में रहती है, या उनको ईमेल आ जाती है कि आपकी बुक जो है वो लाइव नहीं हो सकती। उसकी कुछ रीज़न है, आपने कंटेंट सही नहीं लिखा या बुक की डिज़ाइनिंग सही नहीं है। तो कुछ इस तरह के मसले जो हैं वो स्टूडेंट्स को जो है वो आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ मुझसे भी पूछी है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि आपको बुक जो है वो अपलोड करने से पहले ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनका मतलब भी समझाऊंगा, तो वो आपने चेक करके फिर अपनी बुक को जो है वो अमेज़न केडीपी पर जो है वो लाइव करनी है। तो जैसा कि जो लोग तो अमेज़न केडीपी पर जो है वो काम कर रहे हैं उनको तो सारा पता होगा। तो आज की इस वीडियो का मकसद है इंट्रोडक्शन देखेंगे, और हम ई बुक अपनी सेल करते हैं अमेज़न केडीपी पे, और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पेपर बैक बुक भी होती है किसी की, टाइप बैक, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अमेज़न केडीपी जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है ऑथर और पब्लिशर्स को, जो बुक्स लिखते हैं, राइटर हैं, तो वो उनको जो है वो अलाउ करता है कि वो अपने कंटेंट को जो है वो अमेज़न केडीपी पर सेल कर सकें और उसके इवज़ रेवेन्यू जनरेट कर सकें। अब जो कंटेंट है, जो बुक्स हैं, वो 2-3 फॉर्मेट की है, जैसे कि ई बुक और पेपर बैक। अब अगर आपने ई बुक या पेपर बैक बुक अपलोड करनी है तो उसके लिए स्पेशल इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़न केडीपी की। आपने उनको फॉलो करके जो है वो अमेज़न केडीपी पर अपनी बुक को पब्लिश करना है। तो वो रिक्वायरमेंट कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। बाकी अमेज़न केडीपी की वेबसाइट पे बहुत सी डिटेल जो है वो इसकी मौजूद भी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ई बुक जो है वो अगर हमने अपलोड करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब देखें, अमेज़न केडीपी पर जो है वो अपलोड करने के लिए, अगर आपने अमेज़न केडीपी पर ई बुक को अपलोड करना है तो उसके लिए जो फाइल का फॉर्मेट है, जो आपने फाइल डिज़ाइन की है, वो 4 फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है अमेज़न केडीपी। सबसे पहले है मूवी मूवी पॉकेट, ईपब फॉर्मेट, केपीएफ किंडल क्रिएट, ये अमेज़न केडीपी का ही है, आप वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ, ये फिक्स्ड लेआउट ई बुक होती है। जैसा कि आपको पता है, अगर हम पीडीएफ में कोई भी बुक को सेव करते हैं तो वो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक किस्म की फिक्स्ड लेआउट होती है। उसको अगर हमने चेंज करना है तो उसके लिए बाकायदा हमें वो कुछ टूल वगैरह यूज़ करके उसको दोबारा वर्ड या एक्सेल की फाइल में जो है वो बनाना पड़ता है। इसके लिए कोई फिक्स एडिटर नहीं आता पीडीएफ के लिए। जबकि जो केपीएफ, ईपब, मोबी, ये जो है इनके लिए एडिटर मिल जाते हैं, जो हम उस एडिटर में फाइल को जो है वो ओपन करके जब चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने ई बुक को अपलोड करना है तो इसके लिए इन चारों फॉर्मेट में आपके पास कोई एक फॉर्मेट में बुक होनी चाहिए जो आपने अमेज़न केडीपी पर अपलोड करनी है। पहली चीज़ तो ये थी कि फाइल फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो कंटेंट की बात। अब देखें, आपकी बुक के हिसाब से अब कंटेंट कोई एक नहीं रह सकता, ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि आपने फिक्स ऐसे ऐसे ही रखना है। अब बुक्स में क्या है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस तरह की बुक बनाई है। अब जिस तरह की बनाई है आपने, उसका कंटेंट जो है वो उसको अच्छे से फॉर्मेट करना है, प्रॉपर उसमें स्पेसिंग देनी है, हेडिंग। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बुक्स देखें तो उनकी जो मेन हेडिंग होती है उसका फ़ॉन्ट होता है 14, सही है, 14 या 16, और सब जो मतलब वो पैराग्राफ आ जाते हैं, 10 भी होता है, 12 भी होता है। तो ठीक है, ये मतलब एक ये जो है वो सीक्वेंस है ना इसका, प्रॉपर इसको डिज़ाइन करने का एक फॉर्मेट है। जो बुक्स हैं या नोट्स वगैरह बना रहे हैं, अगर आप कलरिंग बुक बना रहे हैं तो हर चीज़ का तो फ़ॉन्ट साइज़ का आप लाजमी ख्याल रखें, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। बुक्स के हिसाब से अगर आगे, क्योंकि जब हम अपलोड करते हैं वो आपके साथ अभी आगे डिस्कस करूंगा, तो ये चीज़ें आपने फ़ॉन्ट्स वगैरह को अच्छे से उसको मैनेज करना है। पेज ब्रेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें, अमेज़न जो मतलब बुक में। तो उसका ये होता है कि जब बुक का पेज ख़त्म हो तो कब नेक्स्ट पेज पे चला जाए। अगर वो कंटेंट खुद आप स्पेसिंग से लेके जा रहे हैं तो वो पेज ब्रेक्स वगैरह को यूज़ करें। इसके अलावा अब देखिए, ज़्यादातर जो बुक्स के साइज़ चलते हैं अमेज़न केडीपी पे, वो 5.5 यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 8.5 या 6 मल्टीप्लाई बाय 9। अब इस जो है वो हाइट विड्थ में आप बुक को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसका इफ़ेक्ट बड़ा पड़ता है, ये जो आपकी बुक का साइज़ है ना, इसका इफ़ेक्ट बड़ा पड़ता है जब वो अमेज़न, आप उसको जिन लोगों ने वहाँ पे अपलोड किया उनको पता है, लॉन्च प्रीव्यू पे करते हैं ना हम, तो वो सारी सेटिंग करता है बुक की, कवर के साथ, उसके पेजेस के साथ वो सारी सेटिंग करता है। अब वहाँ पे होता क्या है,
अगर आपने ये लंबाई चौड़ाई को मैनेज नहीं किया होगा तो कुछ कंटेंट जो है वो कट आउट में चला जाता है, साइड पे चला जाता है उनकी प्रोसेसिंग के दौरान केडीपी की, तो उसकी वजह से वो कंटेंट खराब हो जाता है, तो वो बुक आपकी लाइव नहीं होती। वो आपको जरिया ईमेल एक भेज देते हैं कि आपकी बुक में ये इशू है, तो आप इनको सेट करें। ठीक है, तो आपने कंटेंट को अच्छे से साइज सेट करना है और अपनी बुक को प्रॉपर एक जो है वो साइज लाजमी देना है, उसका पेज का साइज लाजमी डिफाइन करना है। अगर इन दोनों में से देना है बुक्स के लिए आपका, अगर कोई कस्टम है तो वो भी देना है, लेकिन देना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो है वो उसके बाद कवर की बात करते हैं, जो बुक का कवर होता है। अब जो बुक का कवर है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो भी आपने अपलोड करना है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब याद याद रखें, मैं ई बुक की बात कर रहा हूँ अभी। कवर में पेपर बैग में कुछ चीज़ें आती हैं, मैं आपको वो आगे वो भी डिस्कस करूंगा। अच्छा, यहाँ पे आपका हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, उसके पिक्सल वगैरह फटे ना, धुंधला ना हो कवर, तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इमेज का फॉर्मेट है एक। और इसकी जो अमेजोन केडीपी पर अपलोड करने की रेजोल्यूशन है ना, वो कम से कम 1000 पिक्सल होनी चाहिए, लॉन्गर साइड लंबाई की बात कर रहा हूँ। तो 1000 पिक्सल होनी चाहिए, तो ये कवर के लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके लिए कि आईएसबीएन नंबर, ये क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अब ये क्या होता है? ये एक तरह का जो है ना, वो जैसे आपको पता है बारकोड होता है, बारकोड ही होता है बुक का या आथर का। तो ये एक 13 डिजिट का नंबर होता है जो आपकी बुक को आइडेंटिफाई करता है। सही है। तो अब ये जो है वो, अब अमेजोन केडीपी पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर तो आप राइटर हैं अच्छे, तो आपका एक खुद का जो है वो एक आईएसबीएन नंबर होगा। तो वो आप उसको यूज़ करें, बजाय इसके कि जो अमेजोन केडीपी जो लोग अपलोड करते हैं ना, वहाँ पे होता है असाइन और जनरेट इस तरह का आईएसबीएन नंबर, तो अमेजोन खुद ही जनरेट करके दे देता है उसको। लेकिन उससे ये होता है कि अगर आप अमेजोन का ही आईएसबीएन लेते हैं, तो अमेजोन की जो आपकी बुक है वो अमेजोन या अमेजोन से अफिलिएट जो है ना, मतलब कंपनीज उन उन पे ही लाइव होती है। जबकि अगर आपका खुद का आईएसबीएन नंबर है, तो जितनी भी जो दूसरी वेबसाइट अदर जहाँ पे बुक्स वगैरह सेल होती है, तो वहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान में आप आईएसबीएन नंबर कैसे ले सकते हैं? तो ये यहाँ पे मैंने आपको इसका एक लिंक दिया है। अगर पाकिस्तान से आपने आईएसबीएन लेना है, तो इसको मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने ब्राउज़र में ओपन कर लिया, ये देखिए अमेज़न सॉरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ से आपको जो है वो आईएसबीएन नंबर अपना ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या है आपने, या उसको आप प्रॉपर स्टडी कर लें। आईएसबीएन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये देखें, इसको डाउनलोड करें। ये कुछ इस तरह का फॉर्म है, तो ये एक पूरा इसका एक तरीकाकार है आईएसबीएन लेने का। अगर आप राइटर हैं तो, और पाकिस्तान में रह के लेना चाहते हैं, तो आप इसको फॉलो करके जो है वो अपना खुद का आईएसबीएन नंबर ले सकते हैं। और जब जो है वो आप उसको अपलोड करोगे उधर बुक को, अपनी बुक को उधर, तो आईएसबीएन नंबर जो है वो आप अपना इंटर करोगे, बजाय कि आप अमेजोन से जनरेट करवाओगे कोई। सही है। तो ये आईएसबीएन नंबर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड जो चीज़ है वो है राइट्स एंड प्राइसिंग। अब देखें, आप जब अमेजोन केडीपी पर बुक को अपलोड करते हैं, तो आपके पास इसका फुल राइट है कि आप उसकी प्राइस जो है ना, जितनी मर्जी सेट कर सकें अपने कंटेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको एक मशवरा मैं ये देना चाहूँगा कि आपने जो है वो स्टार्ट में जो है वो बुक की प्राइस ज़्यादा हाई नहीं रखनी। जब कुछ सेल होने लग जाए, तो बंदा बाद में जो है वो उसकी बढ़ा भी लेता है। आप कम से कम प्राइस रखें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अगर आप अमेजोन केडीपी के स्टोर पर देखें, तो वहाँ पे देखें बुक्स का कंपटीशन बहुत है। तो आपने स्टार्ट में जो है वो प्राइस बस नॉर्मल ही रखें, बाद में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो बुक की डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बुक को अपलोड करने के लिए। तो आपने जो है वो अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, क्योंकि कोई भी ऑथर आता है ना, तो पहले डिस्क्रिप्शन को ही पढ़ता है। अगर पेपर बैग है या कोई भी बुक है, क्योंकि अब बुक के अंदर क्या है, वो उसके कवर और उसकी डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इस बुक के अंदर क्या है। तो जितनी आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी बुक की, उतनी ही जो है वो लोग रीडर को एंगेज करेगी, और जो है वो आपकी बुक, अगर कोई लाइव भी पढ़ता है तो उसकी भी रॉयल्टी मिलेगी। अगर वो कुछ उसको अच्छी लगेगी डिस्क्रिप्शन और आपका डिज़ाइन वगैरह, तो वो आपकी बुक को परचेज भी करेगा। अब बुक डिस्क्रिप्शन के बाद आ जाती है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स जो है वो रोल प्ले करते हैं जब वो अमेजोन के डीपी पर कोई बुक सर्च करते हैं, ऑथर के नेम से या किसी भी नेम से या बुक के टाइटल से। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि फ़नी पोइट्री, ऐसे मैंने कह दिया फ़नी पोइट्री। अब फ़नी पोइट्री मैं जो लिख रहा हूँ, वो कीवर्ड्स की बुनियाद से जितनी उससे रिलेटेड बुक्स होंगी, वो ढूंढ के आपको जो है वो शो कर देता है अमेजोन अपने, जहाँ से लोग परचेज करते हैं अमेजोन अपने पोर्टल पे। तो अब कीवर्ड्स जो है वो आप यूनिक से लिखें, अपनी कुछ इंटरनेट की हेल्प से ले लें। जैसे कि टूल मिल जाते हैं हमें वो, लेकिन वो पेड टूल है, जंगल स्काउट, हीलियम 10 वगैरह, ये हेल्प करते हैं आपके कीवर्ड्स को जनरेट करने में। इसके अलावा फ्री टूल भी मिल जाते हैं, जिनसे आप जो है वो कीवर्ड्स का ऐसे सजेशन ले सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता भी हूँ।
तो यहाँ पे फ्रेंड ये देखिए मेरे पास एक प्रोडक्ट जो सॉरी प्रोडक्ट कह दीजिए वेबसाइट ओपन है, कीवर्ड टूल्ड मोनीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे कि लिखता हूँ फनी पोइट्री, मैंने जैसे कि लिखा फनी पोइट्री, और इसके बाद ये देखिए मार्केट प्लेस में कौन सी टारगेट करना चाह रहा हूँ यूनाइटेड से, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है बुक्स की या सारी। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मैं सर्च करता हूँ तो देखिए ये सर्च कर रहा है, ये आपको कीवर्ड जो है वो ढूंढ के ला देगा कि ये इसका स्कोर है और इतने परसेंट जो है वो। देखिए 10 कीवर्ड ये ढूंढ के लाया है नीचे। देखिए फनी पोइट्री बुक्स, इसका स्कोर देखें 95.06। ये कंट्री में ये देखें सारे कीवर्ड्स इन्होंने जो है वो आपको जनरेट करके दे दिए। इसके अलावा आप यहाँ पे इनको जो है वो फ़िल्टर लगा के और भी चेक कर सकते हैं कि इन इतने पैसों में कितने हैं वगैरह वगैरह, वर्ड काउंट वगैरह। तो ये एक वेबसाइट है, इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आगे भी एक वेबसाइट है अमेजोन कीवर्ड टूल। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फनी पोइट्री लिख के फाइंड कीवर्ड की एक कंट्री में यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहा हूँ, तो देखें ये क्लाउड फेयर से वेरीफाइंग करेगा और उसके बाद नीचे आपको जो है वो भी जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे वेरीफाइंग पे क्लिक करता हूँ, देखिए वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड फनी पोइट्री टी शर्ट्स 10 पर, ये देखें कितने जो है वो आपको एक कीवर्ड जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इन वेबसाइट की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से टूल मिल जाते हैं जिनकी आप हेल्प से कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं अपनी बुक्स के हिसाब से। तो यहाँ से फिर कीवर्ड के बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कैटेगरी। अब देखें अमेजोन पे हर तरह की कैटेगरी जो है वो अवेलेबल है। अब ये आपकी बुक पे डिपेंड करता है कि आपने उस बुक को किस कैटेगरी में डालना है, फिक्शन वगैरह, नॉन फिक्शन, इसके अलावा ड्रामा, इसके अलावा और भी बहुत सी ढेरों कैटेगरी पड़ी हैं। जब आप बुक अपलोड करेंगे फर्स्ट पेज पे ही जब वो आपको ये मिलती है कैटेगरी, तो कैटेगरी भी आप जो है वो अपनी बुक के हिसाब से उसको उसी कैटेगरी में डालें, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो फ़िल्टर जो है वो लगाते हैं। जब उन्होंने बुक वगैरह परचेज़ करनी होती है तो वो कैटेगरी वाइज़ फ़िल्टर लगाते हैं बजाय इसके कि सर्च करें। तो आप कैटेगरी भी एक अपनी अप्रोप्रिएट जो बनती है वही दें, और इसके अंदर सब कैटेगरी भी वही दें। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आ जाती है चीज़ जो है वो डिजिटल राइट मैनेजमेंट। अब ये क्या चीज़ है? अब देखें ये वो चीज़ होती है जो आप अगर आपने कोई अपनी खुद की बुक बनाई है, अब अगर आप उसको अमेज़न केडीपी पर अपलोड करते हो तो आप उसको जो है वो उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आपकी बुक कोई और बंदा जो है वो कॉपी ना कर सके, शेयर ना कर सके या वहाँ पे ना लगा सके। तो ये एक तरह का राइट्स भी देता है अमेज़न केडीपी आपको, जिससे जो है वो आप इसको यूज़ करके आप उस पे राइट्स की पाबंदी लगा सकते हैं कि भाई ये आपका कंटेंट कोई और कॉपी पेस्ट ना कर सके। आपको पता होगा जब काफ़ी बुक्स जो है वो इसी वजह से अकाउंट सस्पेंड होते हैं, क्योंकि वो जब वो राइट्स वाली बुक को अपलोड करते हैं और वो ब्लॉक हो जाती है, तो वो कुछ इस तरह का ही उन्होंने यूज़ किया होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गई पेपर बैग स्पेसिफिकेशन। अब पेपर बैग बुक का भी देख लेते हैं। पेपर बैग के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इसका है फाइल फॉर्मेट। कौन से फाइल फॉर्मेट एक्सेप्ट करती है? ये हाई रेजोल्यूशन। अब इसमें एक पीडीएफ फॉर्मेट ही सबसे अच्छा फॉर्मेट है, जिसमें आप जो है वो अगर आपने अकेली ई बुक नहीं करनी, पेपर बैग को सेल करना है, तो आप जो है वो पीडीएफ में ही अपलोड करें, ये इसका एक अच्छा फॉर्मेट है। उसकी हाई ये देखिए इसकी रेजोल्यूशन भी है 300 डॉट पर इंच। कलर मोड में है, एम्बेड फ़ॉन्ट अच्छी है, पेज साइज़ शुड बी मैच इन द ट्रिम साइज़। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने बुक को डिज़ाइन करना है तो पेज साइज़ 5.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5, इस तरह का मैंने आपको 2 साइज़ बताए थे। जो भी आपकी बुक का साइज़ है, जब आप उसको पेपर बैग पे अपलोड करोगे तो आपका वहाँ पे आपको पता होगा, जिन लोगों ने पेपर बैग अपलोड किए वहाँ पे ये बकायदा ये ट्रिम साइज़ पूछता है वहाँ पे। तो ट्रिम साइज़ आपने वही रखना है जो आपकी बुक का साइज़ है। तो अगर आपकी बुक का साइज़ 5.5 है तो यहाँ पे ट्रिम साइज़ भी आपने यही रखना है। अगर आपका 5.5 है और आप यहाँ पे कोई और रख रहे हो तो ये भी मसला करती है ये चीज़, तो ये आपने ध्यान रखना है इसलिए। नेक्स्ट जो है वो ये देखें ट्रिम साइज़, ये देखें मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये देखें इनमें से 5.5 मल्टीप्लाई बाई 8, ये इन दोनों में से है। ज़्यादातर बुक्स का यही होती है डायमेंशन, तो आपने जो आपने बुक का रखा है लेआउट का साइज़ वो ही यहाँ पे देना है ट्रिम साइज़ में पेपर बैग में। ये बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है यहाँ पेपर बैग में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो मार्जिन। तो मार्जिन जो बनता है कि मतलब कितनी स्पेस आपने छोड़ी है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से, तो वो आपने मार्जिन दें, क्योंकि ट्रिम साइज़ के बाद वो बुक को काट के उसके अंदर जो है वो प्रीव्यूअर में लार्ज प्रीव्यू जब हम करते हैं तो वहाँ पे बुक को एडजस्ट करता है आपके मार्जिन और ट्रिम साइज़ के हिसाब से। चलें जी, उसके बाद इसका कवर कैसा होना चाहिए? इसका कलर जो है वो देख लें हाई रेज़ोल्यूशन में होना चाहिए। इतनी 300 डॉट पर इंच पे कलर मोड में ले जाता है, स्पाइन, बैक कलर एंड फ्रंट कवर, और भी बहुत सी इसके अलावा मतलब अच्छा यूनिक जैसे उसका कलर कवर है वैसे ही आप इसका भी बनाएँ, गुड लुकिंग हो। कलर मोड में बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं।
ठीक है, लेकिन साइज आपकी बुक के साइजिंग के साथ मैच होना चाहिए। इसके अलावा अमेजोन की और भी बहुत से बिल्ट इन टेम्पलेट मिल जाते हैं, जब आप कवर बनाते हैं ना तो अमेजोन के बने बनाए कवर भी वो बना के दे देता है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड बाकी जो चीज़ें जैसे कि ISBN नंबर, मैंने आपको जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंक बुक नंबर वो पहले वाला बताया, वो आप इसका भी सेट कर सकते हैं। प्राइसिंग आप इसकी खुद से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो मिनिमम बता देते हैं कि कम से कम इतनी होनी चाहिए, उससे आप ज़्यादा जितनी मर्जी रख सकते हैं। इसके अलावा बुक की डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और कैटेगरी, इसके लिए भी वही चीज़ है जो मैंने पहले डिस्कस की है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रूफिंग। अब ये प्रूफिंग क्या है? अब प्रूफिंग ये होती है कि बजाय इसके कि आप पेपर बैक को लाइव करें, वहाँ पे प्रूफिंग का ऑप्शन है, तो आप वो प्रूफिंग ले सकते हैं और अपनी बुक को खुद देख सकते हैं। जब अमेजोन ओके कर देता है सारा कुछ, रिव्यू वगैरह ओके करके ना, आपको एक प्रूफिंग का ऑप्शन भी देता है। वो आप बुक को देख सकते हैं कि आपकी बुक किस तरह की दिखेगी जब कोई रीडर वहाँ पे आएगा। तो ये आप प्रूफिंग भी ले सकते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। लाइव करने से पहले आप खुद चेक कर लें कि आपकी बुक जो है वो कैसी दिखेगी अमेजोन KDP पे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड हमारा लास्ट स्टेप। उम्मीद है आपसे जो लोग बुक्स वगैरह बना रहे हैं उनकी काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर हुई होंगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।